कि ये जो वस्तु है ना गुप्त रखने वाली चीज है। चिंतन है, भजन है, ये सब ना गुप्त रखें। अधिकतर लोग इन चीजों को दिखा के करते हैं। ये जितना भजन भजन एक राजा थे, एक राजा थे, उनकी जो पत्नी थी वो भक्ता थी। उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी। तो राजा एकदम नास्तिक प्रकार का था। नास्तिक प्रकार का, कभी ठाकुर जी का नाम लेना ही नहीं, कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे। लेकिन अपनी पत्नी से मना भी नहीं करते थे कि तुमको जितना भी ठाकुर जी का भजन करना है तुम कर, कोई बात नहीं। तो उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी परेशान रहती थी। उन्होंने संतों से कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरे जो पति हैं वो ठाकुर का नाम तक नहीं लेते हैं, भजन तक नहीं करते, क्या करें? अच्छा, क्या? हाँ, संत जो जिनके पास गए थे उनको पता था कि राजा जो है ऊपर से दिखाते कैसे और अंदर से है कैसे, उनको पता था। अब होता क्या है, उन्होंने कहा एक कार्य करना, जब राजा सो रहे हो ना, जब राजा सो रहे हो उन्हें कक्ष में चले जाना तुम। कि अच्छा कि हाँ, लेकिन उनको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम आ गए हो। ठीक, क्योंकि जागृत अवस्था में जो राजा है बिल्कुल ही ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे। बिल्कुल ऐसे, एक राजा तो बहुत बड़ा नास्तिक है, ऐसे रहते थे। अब जो रानी थी उसने ऐसा ही किया। राजा शयन कर रहे थे, शयन कक्ष में रानी का, तो रानी से मनाही कौन करे। रानी जो चले गई, और जैसे ही रानी ने अंदर प्रवेश जो किया है, यहाँ पे राजा शयन कर रहे थे, जैसे ही प्रवेश किया रानी हक्की बक्की रह गई। कैसे कि उस पूरे जगह पर जहाँ पे वो शयन कर रहे थे, पूरी जगह इतनी ज्यादा ठाकुर के नाम से ऐसी जगमगा रही है कि हर, और वो सोते सोते उनके रोम रोम से हरि का नाम उच्चारित हो रहा है। उस राजा के रोम रोम से ठाकुर का नाम उच्चारित हो रहा है, और जिब्बा से भी चल रहा है, सोते सोते चेत नहीं है उसे। रानी आई और देखा, रानी देखकर बड़ी, उसने कहा कि जय हो। उस रानी ने राजा को दंडवत कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे राजा, मेरे जो पति हैं, इतना ज्यादा ठाकुर का भजन करते हैं। तो जब राजा को बताया कि अरे आप तो बहुत ज्यादा भजन करते हो, कि मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, कि नहीं हमने तो आपको देखा था। जैसे ही राजा को पता चला ना, कि तुमको पता चल गया कि मैं भजन करता हूँ, कि हाँ, राजा ने तुरंत प्राण त्याग दिया। राजा ने तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया कि यदि मेरे मुख से निकल गया है, तुमको पता लग गया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहता। ऐसे, क्योंकि संतों की, भक्तों की अजीब अजीब प्रकार की जो है लीलाएं होती हैं, वो किस प्रकार से कैसे हरि का भजन कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं। अब उन राजा की भी अपनी एक अलग विचार धारणा होगी कि मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता कि मैं उनका भक्त हूँ। एक तो इतनी ज्यादा छुपे रुस्तम थे कि किसी को पता ही नहीं, और इतने ज्यादा बड़े रसिक थे।